हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे को लेक्चर में स्वागत है। आज हम एसएससी जेई के सिविल इंजीनियर के सारे क्वेश्चन आंसर करेंगे सॉइल मैकेनिक्स से, जो अभी तक पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा है। 2008 से 2018 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं, चलिए शुरुआत करते हैं। तो ए सैंपल ऑफ सैचुरेटेड क्ले हैज ए पोरोसिटी 0.562, द वॉइड रेशियो ऑफ द क्ले इज। तो पहला ये 2008 में आया हुआ है एसएससी जेई में। तो इसमें हमें पोरोसिटी दी हुई है, तो हमें वॉइड रेशियो निकालना है। तो हमें इसका रिलेशन पता है, इक्वल्स टू एन बाय 1 - एन होता है। इसमें हमें क्या पोरोसिटी दी हुई है, एन क्या होता है, पोरोसिटी। पोरोसिटी की वैल्यू डाल देंगे हम 0.562 डिवाइड बाय 1 - 0.562। इसको सोल्व करने के बाद हमारी वॉइड रेशियो की वैल्यू निकल आएगी। तो इसको सोल्व कर देंगे कैलकुलेटर में, 0.562 डिवाइड बाय 1 - 0.562। तो इसके बाद जो हमारी पोरोसिटी की वैल्यू आएगी वो आएगी 1.283। 1.283। तो एग्जाम में तो कैलकुलेटर यूज नहीं होगा, तो हमें कैलकुलेटर से सॉल्यूशन इसके करने नहीं है। लगभग जितने भी सॉल्यूशन हमें करने हैं वो सारे हमें हाथ से करने हैं, अपने कैलकुलेशन करके करने हैं। क्योंकि पहले जो फर्स्ट एग्जाम होता है उसमें एसएससी जेईई के कैलकुलेटर यूज नहीं होता, पर सेकंड एग्जाम में कैलकुलेटर यूज होता है। तो फर्स्ट एग्जाम के लिए हमें इतनी प्रैक्टिस करनी है कि सारे जो है 1 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन आराम से कर सके हम। उससे बल्कि 30 सेकंड के अंदर हमें एक क्वेश्चन करने का टारगेट बनाना है। तो आइए अब बाकी क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द मॉइस्चर कंटेंट इन ए सोइल सैंपल इज 18.2%। मतलब में क्या दिया, वाटर कंटेंट दिया हुआ है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल पार्टिकल इज गिवन बाय 2 पॉइंट। हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी भी दी हुई है। व्हाट इज द वॉइड रेशियो फॉर सैंपल इफ द सॉइल इज फुली सैचुरेटेड। मतलब सॉइल फुली सैचुरेटेड है, मतलब सॉइल फुली सैचुरेटेड है, मतलब उसमें एयर गैप नहीं है। एयर गैप नहीं है तो इसमें एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। वो क्यों हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है डिग्री ऑफ सैचुरेशन और एयर कंटेंट जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 के। तो इसमें एयर कंटेंट बिल्कुल नहीं है क्योंकि फुली सैचुरेटेड है। मतलब जो पूरी सॉइल है उसमें पानी ने, वाटर ने इतना गैप ले लिया कि उसमें एयर गैप बचे ही नहीं है, इसलिए फुली सैचुरेटेड। तो एस की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो हमें पता है इसका एक फॉर्मूला होता है, ई इक्वल्स टू जी डब्ल्यू डिवाइड बाई, ये रिलेशन होता है। ये हमें सारे रिलेशन हमने पिछले लेक्चरों में बताए थे, एक लेक्चर पूरा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सारे रिलेशन सारे फॉर्मूले उसमें है, आप उसको देख लीजिए अगर आपको इनमें कोई प्रॉब्लम है तो। और इनको याद कर लीजिए, इनके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, नहीं अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये इनसे क्वेश्चन, ये सारे रिलेशन के बिना आप क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। तो ई इक्वल टू डी जी डब्ल्यू डिवाइड बाय एस होता है, फॉर्मूला होता है। इसमें हमें निकालना क्या है, व्हाट इज द वॉइड रेशियो। वॉइड रेशियो निकालना है हमें, ये निकालना है। तो हमें जी की वैल्यू गिवन है, डब्ल्यू की वैल्यू गिवन है, एस की वैल्यू गिवन है। सारी वैल्यू डाल देंगे। जी कितना है, 2.65। डब्ल्यू कितना है, उसको परसेंटेज में, उसे तो हम डेसिमल में चेंज कर देंगे, 0.182। और एस कितना दिया हुआ है, 1। तो इसको सोल्व करने के बाद जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी 0.482। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। और इसमें कौन सा ऑप्शन था, ए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द वॉइड रेशियो ऑफ सोइल मास आर फुल ऑफ एयर। मतलब जो वॉइड रेशियो दिया हुआ है ना, वॉइड रेशियो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब बोल रहा है कि उसमें फुल ऑफ एयर है, मतलब पूरे में एयर है, वाटर तो है ही नहीं ओनली, एंड द सोइल इज ट्रमेस। तो फिर उसे हम क्या बोलेंगे, तो उसे हम बोलेंगे ड्राई सोइल, क्योंकि उसमें पूरे में एयर भरी हुई है, वाटर तो है ही नहीं। वाटर नहीं है तो मतलब वो ड्राई सोइल है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी हैज ए यूनिट। मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी की क्या यूनिट होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कोई नहीं होगी। मतलब डी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि ये जो होता है रेशियो होता है, यूनिट वेट का रेशियो होता है। तो इसमें कोई यूनिट नहीं होती, डायमेंशन लेस होता है, तो इसमें नो यूनिट। आइए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द वॉइड रेशियो ऑफ सॉइल सैंपल वूज पोरोसिटी। इसमें पोरोसिटी दी हुई है, हमें इसमें वॉइड रेशियो निकालना है। तो इसको हमें सेम रिलेशन है, इक्वल्स टू एन बाय 1 - एन। इसको सोल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 0.825। तो ये 2018 में आया था एसएससी जेईई में। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोहेशन लेस सॉइल इज, ऑप्शन दिए हुए ए सिल्ट, बी सैंड, सी क्ले, नॉन ऑफ द अबव। तो हमने पिछले लेक्चर में बात किया कोहेसिव लेस सॉइल कौन सी होती है, सैंड, स्टोन और ग्रेवल। और जो कोहेसिव सॉइल जो होती है वो उसमें कौन से आते हैं, सिल्ट और क्ले। तो हमें पता है कोहेशन लेस सॉइल इज सैंड, तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल कैन
बी लेस देन 0%, वाटर कंटेंट 0% से कम हो सकता है, नेगेटिव में नहीं हो सकता, पहला ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो बी ग्रेटर देन 100, तो ये ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि और नेवर बी ग्रेटर देन ये ऑप्शन नहीं हो सकता। टेक वैल्यू ओनली 0 to 100, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें बोला हो कि 0 से और 100 के बीच में ही होनी चाहिए वैल्यू। तो इसका जो होता है ना, ये ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि जो वाटर कंटेंट होता है ना वो 0 से 300 के बीच में हो सकता है। ये हमें याद रखना, 0 से वाटर कंटेंट जो होता है 0 से 300 के बीच में हो सकते हैं। हमें इसके ऊपर एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमें दिया हुआ है ड्राई यूनिट वेट दिया, वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम होता है, और हमें वाटर का वेट दिया हुआ है। तो यही फॉर्मूला होता है, वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय वेट ऑफ वाटर, या फिर मास ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय मास ऑफ वाटर। तो जैसे हमें वेट दिया हुआ है किसका, सॉलिड का 1, और हमें किसका, वाटर का वेट दिया हुआ 0.9। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 1.11। उसे परसेंटेज में चेकेंगे 111%, तो 100% जा रहा है। तो इसकी जो वैल्यू हमेशा होगी ना 0 से 300% के बीच में होगी। तो हमें ये चीज याद रखनी है, वाटर कंटेंट की जो वैल्यू होती है सॉइल में वो 0 से 300 के बीच में होगी। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8th क्वेश्चन। If the degree of saturation of soil is given by 67.89%, what is the percentage of air content of the soil? तो हमें रिलेशन पता है, एक डिग्री ऑफ सेचुरेशन प्लस एयर कंटेंट किसके इक्वल होता है, 1 के। तो ये रिलेशन सारे हमने पिछले लेक्चर में बात किया। तो और इसके एस की वैल्यू में क्या दी हुई है, 67.89%। तो इसे डेसिमल में चेंज कर लेंगे, क्या हो जाएगी 0.6789 प्लस एयर कंटेंट इक्वल्स टू 1। तो इससे एयर कंटेंट निकल के आ जाएगा, एयर कंटेंट कितना निकल के आएगा, 0.3211। तो इसे हम परसेंटेज में चेंज करने क्या आ जाएगा, 32.11%। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास इज कॉल्ड। तो इसमें ये किसका फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, पोरोसिटी का। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है, ये 2009 में आया क्वेश्चन है। तो आइए अब 10th क्वेश्चन को देखते हैं। तो 10th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रिलेशन बिटवीन ड्राई डेंसिटी मतलब गामा डी परसेंटेज एयर वॉइड, इसको हम एन या फिर NaC से डिनोट कर लेते हैं, परसेंटेज एयर वॉइड्स को, वाटर कंटेंट W एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी G ऑफ एनी सॉइल इज। तो इसमें रिलेशन होता है, हम पिछले लेक्चर में बात किया, इसका रिलेशन कौन सा होता है, इसका रिलेशन होता है गामा डी इक्वल्स टू 1 माइनस एयर कंटेंट ब्रैकेट में G इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय 1 प्लस WG। तो ये इसका रिलेशन होता है, हमें याद रखना है। ये रिलेशन भी बहुत बार पूछ लेते हैं, तो हमें सारे रिलेशन अच्छे से याद रखने हैं। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द वॉइड रेशियो ऑफ सॉइल सैंपल इज गिवन बाय 0.58 पर। तो वॉइड रेशियो दिया हुआ इसमें हमें कितना, 0.58। अभी पिछले क्वेश्चन में पोरोसिटी पे, इस पे मतलब जो ये दो फॉर्मूले पोरोसिटी और वॉइड रेशियो पे क्वेश्चन बहुत बार आया और रिपीट भी होता है, और 2018 के सेट 3 में आया हुआ है। तो इसमें जो पोरोसिटी और इसका जो क्वेश्चन होता है, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा फिर 11th क्वेश्चन में। तो हमें रिलेशन पता है, n इक्वल्स टू E बाय 1 प्लस E होता है। तो इसमें हमें सिर्फ सिंपल किसकी वॉइड रेशियो दिया हुआ, E की वैल्यू डालनी है, तो हमें पोरोसिटी निकल आएगी जो हमें पूछा हुआ है। तो पोरोसिटी की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 0.367। तो ऑप्शन भी करेक्ट है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल इज, मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी सॉइल बतानी है। सेम फॉर क्ले एंड सैंड, मतलब सेम होगी क्ले और सैंड के लिए, डिटरमाइंड बाय हाइड्रोमीटर। स्पेसिफिक ग्रेविटी हाइड्रोमीटर से नहीं निकलती, इसको हम जो फाइंड करते हैं ये किससे निकलती है, पियानोमीटर। स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम पिक्नोमीटर से हम कैलकुलेट करते हैं। तो अगला क्या है, लेस देन 2 फॉर मोस्ट सॉइल, लेस देन 2 मोस्ट सॉइल, ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट है और ये भी इनकरेक्ट है। जो मोर देन 2.5 फॉर मोस्ट सॉइल, मतलब ज्यादातर 2.5 से ज्यादा होगी। हमें एक चीज वैल्यू याद रखनी है कि जो ज्यादातर स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है ना लगभग सब सॉइल की, वो 2.6 से 2.80 के बीच में होगी सॉइल के लिए। तो हमें ये वैल्यू याद रखनी है, 2.6 से 2.8 के बीच में होती है ज्यादातर सॉइल की। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। द वॉइड रेशियो फॉर सैचुरेटेड सॉइल इज इक्वल टू डैश ऑफ द वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड। तो हमें क्या होता है ना, वॉइड रेशियो फॉर सैचुरेटेड सॉइल, मतलब सैचुरेटेड सॉइल मतलब उसमें एयर कंटेंट नहीं है, पूरी सैचुरेटेड है, तो मतलब उसमें पूरे में वाटर है। तो इसमें तो एस की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। The void ratio of saturated soil equal to dash of the water content specific gravity। water content और specific gravity हमें रिलेशन पता है क्या होता है, E equals to, तो इसमें इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो E equals to G into W हो जाएगा। तो इसमें जो होगा प्रोडक्ट आंसर होगा, मतलब इस इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ वाटर कंटेंट W एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी
जी, तो ये ऑप्शन बी करेक्ट है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए सोइल सैंपल हैज वॉइड रेशियो ऑफ 0.5, मतलब वॉइड रेशियो दिया हुआ 0.5, वॉइड रेशियो दिया और पोरोसिटी पूछी, ये भी सेम क्वेश्चन है। वॉइड रेशियो दिया हुआ तो हमें रिलेशन पता है 1+c, तो इसमें जो पोरोसिटी हम निकाल सकते हैं किसके इक्वल होगी। सोल्व करने के बाद हमारा वैल्यू आएगी 0.33 कुछ आएगी समथिंग, तो उसमें 33 के इक्वल है, तो डी ऑप्शन डी करेक्ट है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के इक्वल है इन सॉइल मास, देन द वैल्यू ऑफ पोरोसिटी एंड वॉइड रेशियो, मतलब हमें फिर किसकी वैल्यू बतानी है, पोरोसिटी की और वॉइड रेशियो की हमें वैल्यू बतानी है। तो किसकी वैल्यू बतानी, इसके इक्वल है तो हमें टोटल वॉल्यूम पता चल जाएगी। टोटल वॉल्यूम कितनी होगी, वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के इक्वल होती है। तो अगर हम वॉल्यूम ऑफ वॉइड को 1 मान लेते हैं तो ये भी 1 हो जाएगा, तो टोटल वॉल्यूम कितनी हो जाएगी 2। तो हमें ऑप्शन दी हुआ है, तो हमें क्या निकालना है अभी, पोरोसिटी निकालनी है और वॉइड रेशियो निकालना है। तो हमें पता है पोरोसिटी का फॉर्मूला क्या था, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को हमने 1 लेट किया था तो 1 बाय, और टोटल वॉल्यूम को कितना हो गई फिर 1 को उसको 1 लेट किया था तो 2, तो ये कितनी हो गई 0.5। और वॉइड रेशियो कैसे हो जाएगा, E इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो ये दोनों 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 1। तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट है। एक तो होगा जो वॉइड रेशियो होगा वो कितना होगा 1 होगा, और जो पोरोसिटी होगी वो कितनी होगी 0.5, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, हमें इसमें से बतानी है कौन सी स्टेटमेंट में ट्रू है। इन अ ड्राई सॉइल ऑल वॉइड आर फिल्ड विद एयर, मतलब ड्राई सॉइल है मतलब उसमें वाटर कंटेंट नहीं है, तो सारी पूरी जो सॉइल है वो किससे भरी हुई है, सिर्फ एयर से, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। इन ए सैचुरेटेड सॉइल ऑल वॉइड्स आर फिल्ड विद वाटर, मतलब सैचुरेटेड सॉइल मतलब उसमें एयर कंटेंट नहीं है, पूरी सॉइल जो है वो वाटर से भरी हुई है, तो उसमें वाटर से भरी हुई है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। इन पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल वॉइड आर ऑक्युपाइड बाय एयर एंड वाटर, ये ऑप्शन भी सही है। पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल में दोनों होते हैं, एयर और वाटर, तो ऑल ऑप्शन करेक्ट, तो मतलब डी ऑप्शन करेक्ट है। तो डेंसिटी इंडेक्स फॉर ए नेचुरल सॉइल इज यूज्ड टू एक्सप्रेस, किसको एक्सप्रेस करती है, तो वो करती है रिलेटिव कॉम्पैक्शन को। लास्ट सेकंड लेक्चर में हमने इसके बारे में बात की थी अच्छे से डिटेल में, न्यूमेरिकल भी किया था, तो इसको अच्छे से देख लिया। डेंसिटी इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो डेंसिटी जो इंडेक्स है वो किसके, नेचुरल सॉइल यूज टू एक्सप्रेस, इसको एक्सप्रेस करती है रिलेटिव कॉम्पैक्शन किसके, वर्ड रेशियो के ऊपर, डेंसेस्ट और लूसेस्ट वर्ड रेशियो पे। तो फंडामेंटल रिलेशन बिटवीन ड्राई डेंसिटी और बल्क डेंसिटी एंड वाटर कंटेंट में जो फंडामेंटल रिलेशन होता है वो उसका हमें रिलेशन अगर हमने याद हो तो कौन सा होता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। वो ड्राई डेंसिटी इक्वल्स टू गामा डिवाइड बाय 1+W, तो ये रिलेशन होता है, हमें याद रखना सारे रिलेशन, बहुत इनसे क्वेश्चन तो आते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द वॉइड रेशियो ऑफ सॉइल सैंपल हैविंग ए पोरोसिटी, पोरोसिटी दी हुई है एंड मॉइस्चर कंटेंट ऑफ 25%, मतलब हमें मॉइस्चर कंटेंट भी दिया हुआ है, पोरोसिटी भी एंड दिया हुआ है कितना 0.32, और क्या दिया हुआ है मॉइस्चर कंटेंट विल बी, तो हमें वॉइड रेशियो पूछा, पोरोसिटी की बना तो हम निकाल सकते हैं, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, तो हम इसमें निकाल सकते हैं इक्वल्स टू n-1 -n, तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी 0.47, तो ऑप्शन भी करेक्ट है। ये कंफ्यूज करने के लिए कई बार दे देता है, कंफ्यूज है, पर हमें पता है बस, हमें पोरोसिटी दिया तो वॉइड रेशियो निकाल सकते, वॉइड रेशियो दिया तो पोरोसिटी निकाल सकते, बिल्कुल नीचे दो रिलेशन है, अच्छे से याद रखने हैं। इनके ऊपर तो क्वेश्चन कितनी बार पूछा, 2017 में आया था ये वाला। तो आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रिलेशन बिटवीन वॉइड रेशियो E एंड द पोरोसिटी इज, तो मैं वॉइड रेशियो और पोरोसिटी में जो रिलेशन होगा उसको बताना, तो इसके ऊपर हमें रिलेशन पता है, इसका जो आंसर होगा वो होगा ये, क्योंकि हमें पता है इसका रिलेशन क्या होता है, n इक्वल्स टू E बाय 1+E, तो हम इसको उस साइड ले जाए तो क्या हो जाएगा n 1+E इक्वल्स टू E, तो ये रिलेशन है, इसको बस थोड़ा सा चेंज कर दिया और ज्यादा, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, मतलब इनसे हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी कौन सी है। तो द वॉइड रेशियो सॉइल इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो हमें पता है वॉल्यूम वॉइड रेशियो किसके इक्वल होता है, वॉइड रेशियो इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो ये भी करेक्ट है। द पोरोसिटी ऑफ सॉइल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय ग्रॉस वॉल्यूम, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है। जो पोरोसिटी किसके इक्वल होती है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। और जो लास्ट क्या बोल रहे हैं, द बल्क डेंसिटी ऑफ सॉइल डिफाइंड एज द यूनिट
वेट ऑफ द सोइल, ये भी करेक्ट है, तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोइल ट्रांसपोर्टेड बाय विंड, जो सोइल विंड से ट्रांसपोर्टेड होती है, मतलब एयर के द्वारा जो ट्रांसपोर्ट होती है, उसे क्या बोलते हैं, एयरलाइन सोइल। इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ द वॉइड रेशियो इज 0.67, वॉइड रेशियो दिया हुआ है हमें, वाटर कंटेंट दिया हुआ है 0.188 एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है। द डिग्री ऑफ सैचुरेशन, हमें इसका रिलेशन पता है, E इक्वल्स टू WG डिवाइड बाय S, ये रिलेशन होता है। तो हमें S निकालना है, 3 वैल्यू दी हुई है तो S निकाल सकते हैं हम। तो S कितना निकल के आएगा, S निकल के आएगा 75%। तो ये पहले ये निकल के तो आएगा 0.75 और तो उसे हम परसेंटेज में कर देंगे तो 75%। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। आइए अब 24th क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन द वॉइड रेशियो ऑफ सोइल इन द लूसेस्ट स्टेट, लूसेस्ट स्टेट में वॉइड रेशियो का डिफरेंस एंड इन द नेचुरल वॉइड रेशियो ई टू द डिफरेंस बिटवीन द वॉइड रेशियो ऑफ द लूसेस्ट स्टेट एंड द फुलेस्ट डेंस स्टेट इज जनरली टर्म एज। तो हमें इसका पता है ये किसके डेंसिटी इंडेक्स होती है, डेंसिटी इंडेक्स को हम रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं, डिग्री ऑफ सैचुरेशन बोलते हैं। तो इसमें ये तीनों का मतलब एक ही है, तीनों सब एक को रिलेशन। तो इसका जो आईडी जो इक्वल होता है, ये यही बता रहा है कि ई मैक्स माइनस ई डिवाइड बाय ई मैक्स माइनस ई मिनिमम, ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें सारे ऑप्शन करेक्ट है, ये सब एक ही नाम को बताते हैं, डेंसिटी इंडेक्स, रिलेटिव डेंसिटी, डिग्री ऑफ डेंसिटी, सबका मतलब एक ही है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ कॉम्पैक्टेड डेंस सैंड इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू, तो हम बताइए रिलेटिव डेंसिटी कॉम्पैक्ट सैंड की, मतलब एक कॉम्पैक्ट सैंड है वो अच्छी तरह, तो उसकी अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होगी। तो हमें एक चीज याद रखनी है, इसका जो एक टेबल है वो हमें याद रखना है इसके लिए। तो ये 2011 में पूछा गया था, तो इसमें हमें तो ये फॉर्मूला पता है, ये सब पता है। ई मैक्स क्या होता है, वॉइड रेशियो इन द लूसेस्ट स्टेट, एंड ई मिनिमम वॉइड रेशियो इन द डेंसिटी, ई नेचुरल वॉइड रेशियो होता है। तो हमें एक टेबल याद रखना है, ये टेबल है रिलेटिव डेंसिटी बेस, मतलब परसेंटेज में हमें डेंसिटी दी हुई है परसेंटेज में, और क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रेनुलर सॉइल, क्लासिफिकेशन दिया हुआ, मतलब जब वेरी लो सॉइल हो और लो सॉइल हो और मीडियम सॉइल हो तो उसकी रेंज, जो सबसे वेरी लो सॉइल है उसकी रेंज कितनी होगी, 0 से 15%, जो लो सॉइल होगी उसकी 15 to 35%, 35 to 65 मीडियम सॉइल, और डेंस सॉइल की कितनी होगी 65 to 85, और 85 टू वेरी डेंस। तो हमें कॉम्पैक्ट फुल अच्छे से कॉम्पैक्ट सॉइल है तो इसकी रेंज किसके पास होगी, या तो इसके पास होगी 65 to 85% या फिर 85 to 100%। तो हमें ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं, 0.4% दिया हुआ है, तो मतलब इसका 0.4 दिया हो तो मतलब ये किसके 40% के पास होगा, ये 60% के पास होगा, और ये 95% के पास। तो 100 से ऊपर तो ही नहीं सकती, इसकी रेंज होती है 0 से 1 के बीच में होती है, तो इसकी 1.2 हो ही नहीं सकती। ये ऑप्शन तो बिल्कुल इनकरेक्ट है। और ये जो दोनों ऑप्शन है ये लो सॉइल में आ रहे हैं, तो और ये जो आ रहा है ये डेंस वाले में आ रहा है, तो वेरी डेंस में आ रहा है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। तो मैं ये टेबल अच्छे से याद रखना है, इस टेबल को आप अच्छे से देख लीजिए, नहीं याद है बिल्कुल सिंपल टेबल है, देखते याद हो जाएगी। अगर आपको एक बार देखेंगे इसको, 2 बार देख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए तो ये टेबल अच्छे से याद हो जाएगी। आइए अब 26 क्वेश्चन को देखते हैं। 26 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्ले इज जनरली कोहेसिव परमिसिबल हैविंग लार्ज पार्टिकल साइज नॉन ऑफ द अबव। क्ले सॉइल क्या होती है, कोहेसिव होती है, बिल्कुल सिंपल। पिछले लेक्चर में हमने बात की, क्ले जो होती है कोहेसिव होती है, वो क्ले चिकनी सी होती है, तो वो जो होती है कोहेशनलेस सॉइल जो होती है वो जो फैल जाती है, ये फैलती नहीं है ज़्यादा, इसकी बाइंडिंग के लिए अच्छी होती है, इसमें प्लांट ग्रो करना मुश्किल होता है, हमने बात की थी अच्छे से। तो कोहेसिव, क्ले इज जनरली कोहेसिव। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ वॉइड रेशियो ई, स्पेसिफिक ग्रेविटी जी, वाटर कंटेंट डब्ल्यू एंड द डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तो हमें इसका फॉर्मूला कितनी बार आ चुका है, यही सेम क्वेश्चन। तो इसका जो फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ई इक्वल्स टू एस जी डब्ल्यू डिवाइड बाय, इसमें हम डिग्री ऑफ सैचुरेशन एस पी से डिनोट कर रहे हैं, तो ये फॉर्मूला होता है। ये सिंपल रिलेशन ही पूछ लेते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2014 में आया हुआ है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following responsible for the formation of residual soil? रेसिडुअल सॉइल कौन सी सॉइल होती है, हमने ये बात नहीं की थी पर अभी बता देता हूँ। रेसिडुअल सॉइल वो सॉइल होती है जो जहां पर डिसइंटीग्रेट हो, वो सॉइल होती है जहां पर उसकी वेदरिंग हो, रॉक्स की वेदरिंग हो और वहीं पे फॉर्म हो जाए सॉइल, उसे हम रेसिडुअल सॉइल बोलते हैं। तो ग्लेशियर जो होते हैं वो ट्रांसपोर्टेड सॉइल में आते हैं, वो ट्रांसपोर्ट होते हैं एक जगह से, विंड्स की वजह से ट्रांसपोर्ट होते हैं, वाटर की वजह से। तो इसमें जो ऑप्शन है वो नॉन ऑफ द अबव ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग सो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग सरफेस एरिया ऑफ द गिवन सॉइल, इनमें से कौन सा जो ऑर्डर जो करेक्ट बता रहा है, मैं ऑर्डर इंक्रीजिंग सरफेस एरिया ऑफ द सॉइल 2018 में आया वो क्वेश्चन है। तो मैं इसमें याद रखना है कि इसमें जो ऑप्शन सी करेक्ट है, सैंड, सिल्ट, क्ले, कोलॉइड। तो ये हमें अच्छे से याद रख लेना है, इसको लाइन से हमें याद कर लेना है कि कई और शायद अब मुझे लग रहा है कि अगले साल भी पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सरफेस एरिया जो बता रहे हैं इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 30 क्वेश्चन, द डैश सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब कौन सी सॉइल जो ग्रेविटेशनल फोर्स, एलुवियल सॉइल किससे, पानी से होती है, कोलुवियल सॉइल जो होती है ग्रेविटेशनल फोर्स से ट्रांसपोर्टेड होती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ पिस्नोमीटर। तो इसमें जो हमें क्या क्या वाटर कंटेंट और स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है ना वो पिस्नोमीटर से हम कैलकुलेट करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। तो हमें याद रखना है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जियोलॉजिकल साइकिल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, मतलब जियोलॉजिकल फॉर्मेशन ऑफ सॉइल कैसे होती है। पहले उसमें क्या होता है, पहले तो हमें पता है वेदरिंग होती है। तो पहले हम सारे ऑप्शन दिए हुए तो पहले देख लेंगे वेदरिंग होती है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो होती है वेदरिंग होगी, रॉक्स जो टूटेगी टुकड़ों में, तो उसके बाद होगी ट्रांसपोर्टेशन। तो ये पहले जो होगी वेदरिंग होगी, फिर ट्रांसपोर्टेशन होगी, उसके बाद क्या होगी, वो सॉइल दूसरी जगह पे जाके डिपॉजिट होगी, फिर उसके बाद वहां पर बनने लगी तो अपील होगी, वहां पर और सॉइल इकट्ठा होती जाएगी तो अपील होती जाएगी। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। तो आइए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं 33। द मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी एंड ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट ऑफ ए सॉइल इज गिवन बाय, तो मैं क्या दिया, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी दी हुई है। मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी कितनी दी हुई है, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी कितनी दी हुई है 1.65 एंड मॉइस्चर कंटेंट दिया हुआ है कितना 0.205 लिख सकते हैं हम इसे चेंज करने का। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एयर कंटेंट, तो एयर कंटेंट की हमें परसेंटेज बतानी है, एक तो वही बतानी है ऑफ द सॉइल ऑफ ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट इफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय, स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है हमें 2.65। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो हमें सारी वैल्यू दी हुई है और हमें परसेंटेज ऑफ एयर कंटेंट फाइंड करना है। तो इसमें हम एक ई की वैल्यू निकाल सकते हैं, ई इक्वल्स टू जी डेंसिटी ऑफ वाटर बाय ड्राई डेंसिटी -1। तो इसमें डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी जाएगी 1, क्योंकि ग्राम पर सीसी में पूछा हुआ है। तो इसमें हम ड्राई डेंसिटी की वैल्यू दी हुई है, जी की वैल्यू, इसकी वैल्यू दी थी, ई की वैल्यू कितनी निकलेगी 0.606 समथिंग निकल के आएगी। तो इसके बाद हमें पता है एस का फॉर्मूला क्या होता है, जी डब्ल्यू डिवाइड बाई ई, ये रिलेशन होता है। तो इसमें सारी वैल्यू हमें गिवन है, इसकी फाइंड कर चुके हैं। तो इसको सोल्व करने के बाद जो हमारी एस की वैल्यू निकल गई वो कितनी निकल के आएगी 0.8964 निकल के आएगी। इसके बाद हम पता है एस प्लस एयर कंटेंट इक्वल टू 1 के इक्वल होता है। तो मैं एस की वैल्यू निकल के आ चुकी है, तो एयर कंटेंट की निकल आएगी। एयर कंटेंट की कितनी निकल के आएगी, एयर कंटेंट की निकल के आएगी 0.104। तो इसके बाद हमें इसे परसेंट हमें पूछी हुई है परसेंटेज एयर कंटेंट की, तो एयर कंटेंट परसेंटेज में कितना निकल गया 10.4%। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में गेट के सारे क्वेश्चन करेंगे इसी टॉपिक से आए हुए सॉइल मैकेनिक्स के, और उसके बाद हम आईएएस के करेंगे। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।